नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि श्रृंग भस्म के रूप में हिरण या सांवर के श्रृंग का ही यूज क्यों किया जाता है, क्यों यह इतना प्रभावशाली होता है हार्ट और लंग्स की बीमारियों में। क्योंकि एक व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज आया था, इससे पहले मैंने जब श्रृंग भस्म के बारे में वीडियो बनाया तो एक डॉक्टर साहब ने कमेंट किया था कि क्या ये श्रृंग भस्म जो हम बनाते हैं वो हिरण के अलावा किसी और जानवर का बनाएं तो क्या हार्ट पे उतना प्रभावशाली होगा। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो आचार्य थे, एक एक द्रव्यों का जब सिलेक्शन औषधि के रूप में करते थे तो उनका बहुत ही सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन होता था, जिसको हम आसान कल्पना से समझ सकते हैं। हिरण के ही श्रृंग का भस्म यूज करने से हार्ट के जो बीमारियां हैं उसमें कैसे फ़ायदा होता है, आज उसी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि बताया गया है कि हिरण के पीछे जब कोई शिकारी पड़ जाता है तो वो इतनी रफ्तार से भागता है कि उसकी हृदय की गति प्रति मिनट 280 बार तक धड़कने लगता है। मतलब एक मिनट में 280 बार हृदय धड़कता है। और जब वह बच जाता है, एकाएक जब रुकता है, तो मिनटों में ही उसकी हृदय की गति सामान्य हो जाता है। यह इस चीज़ का प्रतीक है। हृदय की धारण शक्ति कितनी अधिक है, कितनी मजबूत है, कितनी अधिक स्ट्रेंथनिंग है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हृदय की सामान्य गति 60 से 100 होता है। इससे अगर ज़्यादा या कम होता है तो उसको हम टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया के रूप में जानते हैं। तो हृदय की इतनी मजबूत होना ऋषि मुनि ने समझा कि जाना उसको, और अगर हम इसके हृदय के प्रयोग करें तो मनुष्य का भी अगर हृदय जिसका कमज़ोर हो जाता है तो उसको मजबूती मिलेगा। लेकिन हर हिरण को अगर हम मारे अपने फ़ायदा के लिए और उसका हार्ट यूज करें तो ये ठीक नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि धारण शक्ति किसमें ज़्यादा होता है। तो जितने भी धातु है उसमें अस्थि के धारण शक्ति ज़्यादा होता है, लेकिन अस्थि को भी प्राप्त करने के लिए हमको हिरण को मारना पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो नख होता है, श्रृंग होता है, रोम होता है, बाल होता है, ये सब अस्थि के उपधातु या मल भी बोला गया है। तो जो गुण उसमें पाया जाता है वो इसमें भी पाया जाता है। इसलिए उन्होंने श्रृंग का प्रयोग किया। और बहुत सारे हमारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो है, डॉक्टर्स लोग हैं, उसको श्रृंग भस्म को बहुत ही युक्तिपूर्ण देते हैं और उसके हार्ट की बीमारी में बहुत फ़ायदा होता है। जैसे श्रृंग भस्म को चंदन जैसा घिस करके, और सुबह का जो काल होता है जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, रसायन काल बोलते हैं, उस रसायन काल में पान के पत्र के स्वरस के साथ देते हैं। और वो 21 दिन देना है और 21 दिन के बाद फिर 7 दिन गैप करना है, फिर नेक्स्ट मंथ में देना है। ऐसे 3 साइकिल देने से हार्ट की जो वीकनेस होता है, जो कमजोरी होती है, बहुत लोग को पल्पिटेशन ज़्यादा जो होता है उसमें बहुत ही आराम मिलता है। तो ये सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन हमारे ऋषि मुनि का था, आज उसी का हम लोग यूज करते हैं और इससे पेशेंट को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आप लोग को भी ऐसी कोई क्यूरीज है, कोई आपको प्रश्न है या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं जो आप जानते हैं, आपके प्रैक्टिस का कोई अनुभव है, तो निश्चित रूप से आप मेरे साथ शेयर करिए। तो ये डॉक्टर साहब ने पूछा था और उनसे बात भी हुई उनको, तो ये सारी चीज़ें चर्चा हुई थी। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और उनके मन में भी अगर ये प्रश्न होगा तो ये सभी को जानना चाहिए। इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर जो शास्त्र में है वो चीज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश की। थैंक यू।